बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विरक, प्रोग्राम कल से आज तक के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह आपको, आपके अहले खाना, आपके मुल्क और आपकी कौम के साथ सदा शादो आबाद रखे और जो साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनमें पाकिस्तान के मुखालफों और दुश्मनों को, साजिशों को नाकामी हो। आसमा जगीर कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, कल ख़त्म हुई और अपने साथ बहुत सारी उन साजिशों को बेनकाब कर गई। जाते जाते उन मकरूह चेहरों से पर्दा उठा गई जो इजहार आज़ादी के रूप में, इजहार आज़ादी की आड़ लेकर पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करते हैं, पाकिस्तान की अदलिया पर हमला करते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला करते हैं और उन साजिशों की साजिश भी बेनकाब हो गई जिन्होंने पीछे बैठकर इस कॉन्फ्रेंस को मैनेज किया और जिनकी शैतानी प्लान के तहत यह कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। और उन ममालिक की कारकर्दगी, उनकी साजिश भी हमारे सामने आ गई, उनकी चालबाजियां भी हमारे सामने आ गई, जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करवाने वालों को हौसला दिया, वसाइल दिए और सब कुछ देकर पाकिस्तान की सालमियत पर, रियासत पर, कौम की इज्जत पर और पाकिस्तान की सॉवरेंटी पर हमले करवाए। आईने पाकिस्तान पर हमला है ये, मैं साबित करता हूं। मियां नवाज शरीफ ने यह कहा है कि वो मुकद्दस है जो आइन की हदूद में रहे, जो आइन का एहतराम करे। आप बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट की अदालतों ने आपको सजा दी, आप मफरूर हुए, आपने फौज के खिलाफ जबरदस्त गुफ्तगू की, आपने अदलिया पर कई बार हमले किए। क्या आपने आइन का एहतराम किया? आइन के सबसे पहले बागी तो आप खुद साबित हो रहे हैं, इसलिए कि आप ये चाहते ही नहीं कि आपके लूटमार के निज़ाम के बगैर पाकिस्तान में कुछ हो। आपने जो हरबा इख्तियार किया है ना ये कॉन्फ्रेंस करवाने का, और जिस तरह से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के ओहदेदारों को इस्तेमाल किया आपने, वो बज़ाते खुद बहुत बड़ी साजिश है और आइन के खिलाफ है। हम अगर इस बात पर मान भी लें कि जी आपने तो नहीं किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट बार ने खुद से मैनेज किया इस कॉन्फ्रेंस को और आपकी तो तकरीर करवाई उन्होंने। अगर ये बात मान भी ली जाए तो फिर आप ये बताएंगे आप हमें कि आपने यहां पर क्यों खिताब सबसे आखिर में किया, क्यों जजों की बेइज्जती की, क्यों अदलिया की तौहीन की, क्यों मफरूर होकर, सजा याफ्ता होकर आपने उस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बैठे थे, जहां पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठे थे, जहां पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे थे और जज बैठे थे, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे थे और दीगर जज बैठे थे। आपने उस कॉन्फ्रेंस में खिताब करके, जहां पे मोहसिन दावड़ ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बात की, जहां पर मंजूर पश्तीन ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, जहां पर छीन के लेकर आज़ादी के, छीन कर लेंगे आज़ादी के नारे लगे, डूब मरने की बात है।
ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाने वालों के लिए भी डूब मरने की बात है, और ये आपके लिए भी डूब मरने की बात है कि आप बैनुल अक़वामी सतह पर यह तासर दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान की अदलिया है, ये इसका वकार है कि मुझे सजाएं मिली हुई हैं, मैं मफरूर हूं, लेकिन मेरे साथ बैठकर मैं फिर भी वहां पर चीफ गेस्ट होता हूं, आखिर में तकरीर करता हूं, जहां पर मैं तकरीर करता हूं मुझसे पहले ये छोटे छोटे लोग तकरीर करते हैं। आपने इनको छोटा किया है, आपने दानिस्ता तौर पर छोटा किया है, आपने खुद मंजूर पश्तीन को भेजा है, आपने खुद मोहसिन दावड़ को भेजा है, आपके बगैर सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट उनको इनवाइट ही नहीं कर सकता। आपने सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट का साथ दिया, वो आपका कैंडिडेट था, आपने उसको कामयाब करवाया, उस पर सरमाया खर्च कराया, और ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाने वाले आप हैं, आपका सरमाया है, आपकी साजिशें हैं, और दीगर ममालिक के वो लोग हैं नीदरलैंड वगैरह जिन्होंने आपके कहने पर यहां पर सरमाया खर्च किया। ये आप भी जानते हैं, सारा जमाना जानता है कि आसमा जहांगीर मिर्ज़ई औरत थी, मिर्ज़ई की बीवी थी, और जब उससे पूछा गया कि आप मिर्ज़ई हैं और आपका शौहर मिर्ज़ई है, तो उसने कहा मैं तो यह भी नहीं कह सकती कि मैं मुसलमान हूं या क्रिश्चियन हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आज बंदे वो जिंदा है जिनके सामने ये बातें हुई हैं, और फिर उसका कमाल क्या है, किस बुनियाद पर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई उसके नाम से? सिर्फ पाकिस्तान को जलील करना था आपने, फौज को गालियां दिलवानी थी आपने, रियासत को गालियां दिलवानी थी आपने, अदलिया को गालियां दिलवानी थी आपने, अदलिया पर प्रेशर डालना था। नवाज शरीफ साहब, आपने और आपके वो जो चेले चमटे जो आपके साथ लगे हुए हैं, उन्होंने, आप बहुत बड़े साथी हैं, लेकिन याद रख ले, ये धरती मां कभी आपको माफ नहीं करेगी। आप पाकिस्तान के खिलाफ की हुई तमाम साजिशों की सजा पाएंगे, अदलिया की तौहीन करने की सजा पाएंगे, फौज के साथ फौज को बदनाम करने की सजा पाएंगे। आप फौज को बदनाम इसलिए करते हैं ना कि इंडिया मोदी खुश हो जाए, राह के एजेंडे पर अमल करते हैं ना आप फ्रांस के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं ना, आप अमेरिका के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं ना। आप बहुत बड़े साजिशी हैं, आपने साजिश के तहत ये कॉन्फ्रेंस करवाई है। आप इजहार राय, आपने जो कुछ कहा है ना वहां पर, वो इजहार राय के नाम पर जो कहलवाया है, जो कहा है, वो इजहार राय के नाम पर रियासत पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बहुत बड़े वार हैं। ना आपकी साजिश कम है, ना उन ममालिक की साजिश कम है जिन्होंने आपके साथ मिलकर यह कॉन्फ्रेंस करवाई, और ना ही उन जज साहबान की खता काबिल माफी है कौम की नजर में, जो ये जानते बूझते हुए भी कि खिताब करना था यहां पर मोहसिन दावड़ ने, खिताब करना था मंजूर पश्तीन ने, यहां पर आज़ादी के नारे लगने थे। मैं जनाब इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब से पूछ सकता हूं कि जब आपकी मौजूदगी में यह नारे लगे कि हम छीन के लेंगे आज़ादी, कहां थे आप? जब कुर्द की तकरीर के दौरान नारे लगे, आप सिंपल यही होना था कि आप गुस्से में आ गए, आपने गुस्से में आकर उनको जवाब दिए। हम मानते हैं कि आप किसी से डिक्टेशन नहीं लेते, हम मानते हैं कि आपने किसी से डिक्टेशन नहीं ली। हमारी अदलिया, हम कह रहे हैं कि हमारी अदलिया आज़ाद है। नजरिया पाकिस्तान मीडिया हाउस से यह ऐलान आज फिर हो रहा है, हम कह रहे हैं कि हमारी अदलिया आज़ाद है। वो पिछले दौर गुजर गए, आज हमारी अदलिया आज़ाद है। लेकिन आपको आज़ाद ना कहने वाला है कौन? नवाज शरीफ। आपको आज़ाद ना कहने वाला है कौन? हामिद मीर। आपको आज़ाद ना कहने वाला है कौन? मीर शकील उर रहमान। आपको आज़ाद ना कहने वाला है कौन? मोदी, रॉ के एजेंट। आपको आज़ाद ना कहने वाला है कौन? वो लोग जिन्होंने आपकी मौजूदगी में तकरीरें की। अली अहमद कुर्द, जिसने आपकी मौजूदगी में तकरीर की और रुस्वा करके रखा। ये रियासत के रखवाले सुने, अदलिया के रखवाले सुने, तमाम मुहिब्बे वतन लोग सुने
कि अगर अदलिया के किरदार पर बात होनी थी तो किसी बार काउंसिल के अपने इजलास में बैठकर हो सकती थी। उस कॉन्फ्रेंस में बातें हुई हैं, अदलिया पर कीचड़ उछाला गया, अदलिया को रुस्वा किया गया है, जलील किया गया है, जो बैनुल अक़वामी सतह पर शाया हो रही थी, जिसमें बैनुल अक़वामी सतह के लोग बैठे हुए थे। कौमी सतह के लोग तो दूर की बात है, जिस पर पूरी दुनिया में देखा जा रहा था कि आज कॉन्फ्रेंस हो रही है। मशरक से लेकर मगरब तक, शमाल से लेकर जनूब तक यह कॉन्फ्रेंस देखी जा रही थी। ये एक साजिश थी कि इसको देखा जाए। इसके सामने अदलिया को जलील करना, इसके सामने फौज को रुस्वा करना, इसके सामने यह कहना कि एक आम आदमी और जर्नैल बराबर होते हैं, कुछ गैरत करो, डूब मरो ये बातें करते हुए। अगर इस मुल्क के जर्नैल इस मुल्क को ना बचाएं तो दहशतगर्द खा गए थे आपको, तालिबान खा गए थे आपको, राख खा गई थी आपको, हिंदुस्तान खा गया। हिंदुस्तान यहां से औरतें उठाकर ले जाता आप लोगों की, अगर पाक फौज के लोग कुर्बानियां ना देते थे। आप नहीं समझते कि किस तरह से सरहदों की हिफाजत में, किस तरह मुल्क की हिफाजत में उन्होंने किरदार अदा किया है। आपको बड़ी आग लगी हुई है कि जनाब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक्सटेंशन क्यों ली। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के असरात क्या निकले, अपनी आज सियासत देख लें, अपनी मईशत देख लें, अपने सफारती ताल्लुकात देख लें, अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का खात्मा करके तालिबान की हुकूमत देख लें। यह सारे का सारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की दिन रात की जिद्दोजहद के साथ हुआ है और इमरान खान की मुखलसाना कोशिशों की वजह से हुआ है। आपको बात नहीं मारे खा रही। आप कहते हैं वो तो कठपुतली है, वो तो कठपुतली है फौज की। मैं पूछता हूं नवाज शरीफ साहब, आपके किस कठपुतली थे? आपको किसकी गोद में बैठकर आए थे? फौज की गोद में बैठकर आए थे। बाकी छोड़े, आप अपना बताएं। फौज पे ताने देने वाले, फौज पे कीचड़ उछालने वाले आप बताएं। यानी आप हो तो मुल्क है, आप नहीं है तो मुल्क ही नहीं है। आपने मुल्क की दौलत खाई, आपने बददियानती की। आप मनी ट्रेल नहीं दे सके, आपने बददियानती की। आपने झूठ बोला, आपने बददियानती की। आपने बेटी का सबूत की मलकियत के सबूत नहीं दिए, बददियानती हुई। आज आप प्रेशर डाल रहे हैं। आज आपने एक जस्टिस शमीम से बयान अल्फी दिलवाया, साजिश करके रुस्वा करने के लिए अदलिया को। यह आपने किया है, आपके अलावा नहीं किया। अगर उसने अपनी मर्जी से राना मोहम्मद शमीम ने अपनी मर्जी से करना होता तो पाकिस्तान के अंदर बैठकर बयान अल्फी लिखा जाता और यहां पर दिया जाता। यहां से इंग्लैंड में जाना, वहां बयान अल्फी देना और उसके बाद फिर इल्ज़ाम लगाना और उसके नतीजे में फौरी तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का हो जाना उसके फौरन बाद। ये क्या साजिश है? पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों, अल्लाह आपका हामी और नासर हो। ये वो चालें हैं जो चली गई आपके खिलाफ। आपकी अदलिया को भी इस्तेमाल किया गया है और हमें हैरत है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी ने क्या किरदार अदा किया है। पता नहीं था कि यहां पर तकरीर करेंगे पाकिस्तान के मुखालिफ। पता नहीं था कि जहां पर रियासत को ख़त्म करने वाले, रियासत का बुरा करने वाले तकरीर करेंगे। पता नहीं था कि यहां पर नवाज शरीफ भी खिताब करे था। और अगर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने आपको बताया नहीं तो ज़्यादती की है। और अगर आपको बताया गया है, अगर नहीं बताया गया तो फिर आपकी इंटेलिजेंस कहां गई? और अगर आपको ये पता चला है, आपको खबर भी नहीं हुई, इंटेलिजेंस ने नहीं बताया, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी नहीं बताया, तो इस बात के खुल जाने के बाद आपने क्या अमल किया है? कौम आपसे सवाल करती है। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद, नजरिया पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के मुखालिफ, पाकिस्तान के खिलाफ चालने चलने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।